गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कौटिल्य एकेडमी मानेसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। आज का हमारा टॉपिक होगा मैप। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैप होता क्या है। मैप बेसिकली एक तरीके की ड्राइंग है। ड्राइंग आप सभी लोगों ने देखी होगी, ड्राइंग की होगी काफ़ी लोगों ने। तो मैप भी एक तरीके की ड्राइंग है। मैप में अर्थ के पूरे सरफेस को दिखाया जाता है या उसके किसी पार्ट को दिखाया जाता है, और ये एक फ्लैट पेपर पे, फ्लैट सरफेस पे की जाने वाली ड्राइंग है। फ्लैट सरफेस आप पेपर भी ले सकते हैं, और इसमें एक स्केल का यूज़ किया जाता है। एक स्केल के अकॉर्डिंग इस ड्राइंग को किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी से कोई भी लाइन कितनी लंबी या छोटी ड्रॉ कर ली जाती है, बल्कि उसके पीछे एक स्केल होता है। उस स्केल के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ किया जाता है। तो आप मैप को समझ गए होंगे कि मैप क्या होता है। मैप एक तरीके की ड्राइंग है जिसमें एक स्केल के अकॉर्डिंग अर्थ के पूरे सरफेस को या उसके किसी हिस्से को एक फ्लैट सरफेस पे दिखाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। मैप कई मामलों में ग्लोब से ज़्यादा यूज़फुल होता है, लेकिन जब हमें अर्थ को एज अ होल स्टडी करना होता है तो ग्लोब ज़्यादा यूज़फुल होता है कंपेयर टू मैप। लेकिन जब हम अर्थ के किसी एक पार्ट को स्टडी करना चाहते हैं, विलेज, सिटी, टाउन, स्टेट या कंट्री, जब हम इनमें से किसी एक को स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे लिए मैप ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है कंपेयर टू ग्लोब। तो मैप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैप से हमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशंस मिलती है। कुछ मैप्स है जिनमें कि थोड़े फैक्ट्स दिए होते हैं, कम फैक्ट्स दिए होते हैं और ये कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ मैप्स हमें इतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम एक बुक पढ़ के भी इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाते। काफ़ी रिच होते हैं ये मैप्स और इनमें काफ़ी फैक्ट्स दिए होते हैं। जब हम मैप्स को एक साथ रखते हैं और उन्हें एक बुक की शक्ल देते हैं तो इसे एटलस कहा जाता है। एटलस में भी अलग अलग साइज़, मेजरमेंट, स्केल वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मैप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं स्केच और प्लान कि ये मैप से किस तरीके से अलग होते हैं। स्केच एक तरीके की रफ ड्राइंग होती है और ये या तो मेमोरी पे बेस्ड होती है या किसी स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें किसी तरीके के स्केल का यूज़ नहीं किया जाता है। बिना किसी स्केल के जो हम ड्राइंग करते हैं उसको हम एक तरीके का स्केच बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने किसी फ्रेंड के घर जाना है, आपको उसके घर का रास्ता नहीं पता है। वो आपको गाइड करने के लिए एक रफ ड्राइंग बना के देता है कि आप जैसे ही बस स्टॉप पे पहुंचेंगे तो वहाँ से 50 मीटर चलने के बाद आप लेफ़्ट टर्न लेंगे, और फिर 50 मीटर चलेंगे तो एक टेम्पल आएगा, फिर वहाँ से राइट टर्न लेंगे और फिर एक स्कूल आएगा। स्कूल के जस्ट अपोजिट साइड में उसका घर है। तो वो इसके लिए आपको एक रफ ड्राइंग बना के देता है। तो इसी को हम स्केच बोलते हैं। इसमें कोई स्केल यूज़ नहीं किया जाता है। तो आपको स्केल समझ आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्लान की। प्लान भी एक तरीके की ड्राइंग है। असल में प्लान किसी स्मॉल एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है और इसमें लार्ज स्केल का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें किसी रूम की लेंथ और विड्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इसके लिए जो ड्राइंग तैयार की जाती है उसको प्लान बोलते हैं। किसी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में भी जो ड्राइंग तैयार की जाएगी उसको प्लान बोलेंगे। और जो लार्ज स्केल होता है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये स्मॉल एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और इसमें लार्ज स्केल का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे कि मैप से किस तरीके से अलग है स्केच और प्लान। अब हम बात करते हैं मैप के टाइप्स की। मैप कई तरीके के होते हैं। तो पहले हम फिज़िकल मैप्स की बात करेंगे। फिज़िकल मैप्स में जो अर्थ के फिज़िकल फीचर्स हैं उनको दिखाया जाता है। जैसे आपको पता है कि अर्थ के बहुत सारे फिज़िकल फीचर्स हैं। माउंटेन्स है, प्लेट्यूज़ है, प्लेन्स है, रिवर्स है, ओशंस है। ये सारे फिज़िकल फीचर्स ऑफ अर्थ हैं। तो जिस मैप में इन फिज़िकल फीचर्स को दिखाया जाता है उन मैप्स को हम फिज़िकल मैप्स कहते हैं। इन मैप्स को रिलीफ मैप्स भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ मैप्स होते हैं जिनमें कि कंट्री, स्टेट, विलेज, सिटीज़, टाउन्स, उन सबको उनकी बाउंड्रीज़ के साथ दिखाया जाता है। तो इस टाइप के मैप्स को
पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। तो फिजिकल मैप्स और पॉलिटिकल मैप्स का डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि किस में क्या क्या दिखाया जाता है। इसके अलावा भी मैप का एक टाइप होता है जिसको थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। थीमेटिक मैप्स कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ खास चीज़ों पे फोकस किया जाता है। जैसे कुछ मैप्स रोड्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ रेनफॉल के बारे में बताते हैं, कुछ फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके के जो मैप्स होते हैं उनको हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। क्लियर है? और इन मैप्स में जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उन्हीं के बेसिस पे उनको कोई नाम दिया जाता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे मैप के कंपोनेंट के बारे में। देखिए, जो मैप बनाने की जो आर्ट होती है, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज नोन एज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी बोलते हैं मैप बनाने की जो भी आर्ट होती है उसको। अब मैप बनाने के कुछ एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। उनके बिना जो भी मैप बनाया जाता है वो ऑथेंटिक नहीं होता और उससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक एक करके हम तीनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज़ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर मेकिंग अ मैप। तो आप जानते हैं कि जैसे मैप पे हम कोई भी ग्राउंड रियलिटी है उसको रिड्यूस करके दिखाते हैं। कोई एक एरिया है, मान लीजिए कोई एक विलेज है, उसको हम एक पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हम उसको छोटा करके दिखाएंगे ना। जितना विलेज का साइज है उतना बड़ा पेपर तो नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या है कि हमें एक स्केल यूज़ करना पड़ता है। यानी मान लीजिए कि विलेज में हमें कोई 100 मीटर का डिस्टेंस है, उसको मैप पे दिखाना है तो हम 100 मीटर्स तो डिस्टेंस नहीं ले सकते मैप पे। उस 100 मीटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक स्केल डिसाइड करना पड़ता है कि हम उसको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर रखें, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर रखें। कुछ हमें फिक्स रेशो लेके चलना पड़ता है, तो इसको ही स्केल बोलते हैं, जो कि एक्चुअल डिस्टेंस और मैप पे जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच एक रेशो को दिखाता है और उससे हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। तो ये 2 तरीके के स्केल हम यूज़ करते हैं, एक स्मॉल स्केल होता है और एक लार्ज स्केल होता है। स्मॉल स्केल लार्ज एरिया को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स उनको दिखाना चाहते हैं तो आप स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। स्मॉल स्केल का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। यानी मैप पे आप कोई 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो 500 किलोमीटर के एक्चुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? तो कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स काफ़ी बड़े होते हैं तो उनके लिए इस तरीके के स्केल का यूज़ किया जाता है। दूसरे लार्ज स्केल की बात करते हैं हम। लार्ज स्केल जो है वो छोटे जगहों को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे विलेज, टाउन, सिटी, इनका हम मैप तैयार कर रहे हैं तो हम लार्ज स्केल को यूज़ करते हैं। लार्ज स्केल में कम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है स्केल, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। तो आप दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैप को जब बनाया जाता है। अगर एक अच्छा स्केल, एक ऑथेंटिक स्केल नहीं अपनाया जाएगा तो हमें कंप्लीट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैप से नहीं मिल पाएगी। तो ये बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है मैप का। अब हम बात करते हैं मैप के दूसरे कंपोनेंट की, जिसको डायरेक्शन कहा जाता है। देखिए, डायरेक्शन की जानकारी होना ज़रूरी है। हम कुछ भी समझना चाहते हैं, मान लीजिए हम कंट्रीज़ को जानना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंट्री किस कंट्री के किस डायरेक्शन में। मान लीजिए इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेपाल किस साइड है, पाकिस्तान किस साइड है, श्रीलंका इंडिया के किस साइड है। तो ये डायरेक्शन की जब हमें जानकारी होगी तभी पता चल पाएगा। तो आप जब भी कोई मैप देखते होंगे तो उसमें राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे एक एरो दिखाई देता होगा और उस एरो के पास में लिखा रहता है एन। इस एन का क्या मतलब होता है? ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है कि जब मैप सीधा आपने अपने सामने रखा है तो ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है और इसके नीचे यानी नीचे की साइड साउथ डायरेक्शन होती है, ईस्ट के साइड में राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन होती है और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट डायरेक्शन होती है। इनको कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। इन मेन डायरेक्शंस के अलावा कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती है जो कि हम किसी जगह की लोकेशन को जानने के लिए
ज़्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए इनका यूज़ करते हैं, तो इनको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो कॉर्नर होता है उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट और साउथ के बीच में जो होगा उसको साउथ ईस्ट बोलेंगे। साउथ और वेस्ट के बीच में जो होगा उसको साउथ वेस्ट बोलेंगे। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो होगा उसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। तो ये 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती है। क्लियर है? तो डायरेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डायरेक्शंस के भी आप मैप को ना तो अच्छे से समझ सकते हैं और ना ही उतनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं जितनी कि आप चाहते हैं। ठीक है। अब एक और एसेंशियल कंपोनेंट होता है मैप का जिसको सिंबल्स कहते हैं। देखिए, हमें मैप पे बहुत सारी चीज़ों को दिखाना होता है, कहीं रोड्स, कहीं ब्रिजेस, कहीं बिल्डिंग्स, कहीं माउंटेन्स। तो इन सब के लिए कुछ सिंबल्स ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम इनकी जो एक्चुअल शेप है, साइज़ है, उसमें तो हम मैप पे नहीं दिखा सकते। तो हमें कुछ सिंबल्स यूज़ करने होते हैं। ये सिंबल्स लाइन्स हो सकती हैं, कुछ कलर्स हो सकते हैं, शेड्स हो सकती हैं, कुछ शेप्स हो सकती हैं। तो इन सब के ज़रिए हम इन सारी चीज़ों को मैप पे दिखाते हैं। इन सिंबल्स को लेके बाकायदा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और इस तरीके के सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, आप ग्लोब देखते होंगे या मैप देखते होंगे, तो जो भी ब्लू कलर आपको दिखाई देता है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर को। इसी तरीके से ब्राउन कलर माउंटेन्स को दिखाता है, येलो कलर प्लेट्यूज को दिखाता है, ग्रीन कलर प्लेन्स को दिखाता है। तो ये सिंबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे कुछ सिंबल्स आपको नीचे दिखाए भी गए हैं पिक्चर में, तो इनको भी आप देखिए और कोशिश कीजिए कि आप सारे सिंबल्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करें कि कौन सा सिंबल मैप या ग्लोब पे किसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो ये आपको करना है। तो आज के इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी टीका टिप्पणी हो, कोई भी कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आगे इम्प्रूव कर सकें अपने आप को। थैंक्स।